एक बार सभी मित्र जो भी है वो एक बार लाइव जुड़ जावे। तमाम मित्रों को नमस्कार। एक बार सभी मित्र लाइव जुड़ जावे। जैतान के परिणाम है वो शायद आ गए हैं, तो अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें है वो बातें बता रहा हूं। दरअसल इस जैतान के सियासी घमासान में इस बार भी भाजपा के श्री अविनाश गहलोत है जो दूसरी बार विजय रहे हैं। आज अल सुबह रविवार है, आप सबको पता है कि आज पूरे प्रदेश में चुनाव परिणाम एक साथ आए, 5 राज्यों के परिणाम एक साथ आए। लेकिन आज बात जैतान की करेंगे। तो बताना चाहूंगा कि एक बार फिर भाजपा के श्री अविनाश गहलोत है जो विजय रहे हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में श्री सुरेंद्र गोयल है वो रहे, कांग्रेस के श्री सुरेंद्र गोयल रहे। तो बहरहाल बताना चाहूंगा कि श्री अविनाश गहलोत को कुल 66,277 मत इनको मिले, जिनमें 13,526 मतों से श्री अविनाश गहलोत विजय रहे। इसी क्रम में श्री सुरेंद्र गोयल को मत मिले 52,751 मत श्री सुरेंद्र गोयल को मिले। और तीसरे स्थान पर जो सबकी नजरें थी, जैसा कि विदित है, आपने मेरे अपडेट देखे होंगे, तो लगभग 10 राउंड में योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज है जो वो लीड कर रहे थे शुरुआती दौर में। 10-15 राउंड थे जिसमें 10 राउंड तक तो वो योगी लक्ष्मणनाथ जी आगे चल रहे थे, लेकिन 15 राउंड में आते आते वो सेकंड राउंड में सेकंड पर रहे। तो श्री योगी महाराज जी को कुल मत मिले 40,539 मत श्री योगी महाराज को मिले। निर्दलीय के रूप में श्री योगी महाराज का प्रदर्शन शानदार प्रदर्शन है। लगभग 1.25 महीना या 1.5 महीना की मुश्किल मेहनत की होगी, लेकिन अच्छे इस राजनीति में उन्होंने भी एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छे मत उन्होंने प्राप्त किए। जैसा कि पूरे इलाके में पिछले कई दिनों से योगी महाराज के नाम की चर्चा थी। तो बहरहाल योगी महाराज का प्रदर्शन भी, हालांकि जीतने तक तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनका प्रदर्शन भी इस राजनीति में 40,000 बहुत बड़ा होता है। 40,539 मत उन्हें मिले। इसी प्रकार श्री दिलीप चौधरी है जो आरएलपी और एएसपी के संयुक्त प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस का जो श्री गोयल साहब को टिकट मिला, उनको टिकट मिलने के बाद उन्हें लगा कि मेरी राजनीति अब हाशिए पे चली जाएगी, तो उन्होंने भी ताल ठोकी, एएसपी से उन्होंने भी ताल ठोकी और उनका प्रदर्शन भी बताना चाहूंगा 28,067 मत उन्हें श्री चौधरी को मिले। तो बहरहाल कहीं न कहीं श्री चौधरी की राजनीति भी अब उम्मीद है वो भी सही से जिंदा रही। अलबत्ता बात बताना चाहूंगा, गत चुनाव में श्री सुरेंद्र गोयल जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने भी ताल ठोकी थी, लेकिन इतना वो नहीं पहुंच पाए जितना चौधरी जी पहुंच गए। तो चौधरी जी भी एक तरह से ये कहना चाहूंगा कि चौधरी अपनी बाजी हार गए, लेकिन फिर भी राजनीति के रूप में बताना चाहूंगा वो जीत गए। उनकी नजर यही थी, उनका निशाना एक ही था कि श्री सुरेंद्र गोयल हारे और शायद वो अपनी राजनीति में वो कामयाब रहे। इसी तरह श्री मुकुट सिंह जी है, राउत मुकुट सिंह जी, जिनका भी नाम था, इस मगरा अंचल में भी नाम था, बहुत उम्मीदें थी, गत साल भी वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन इस बार भी उनको गत चुनाव की बजाय इस बार उनको अच्छे मत मिले। तो बताना चाहूंगा 19,108 मत श्री मुकुट सिंह जी राउत को मिला। अच्छा प्रदर्शन है उनका भी। मगरा इलाके की बात करना चाहूंगा तो बहुत सारे, एक इधर है हमारे जैतान इलाके में जो एक बूथ है, उस बूथ पे लगभग 1100 मत उन्हें एक मुश्त उन्हें मिला। हालांकि कुल मत उन्हें 19,108 मत उन्हें प्राप्त हुए। तो बहरहाल अब एक बसपा की उम्मीदवार और थी श्री सरोज मेघवाल। तो श्रीमती सरोज मेघवाल को 1357 मत उनको मिले। बसपा की उम्मीदवार थी, पहले बार ही उन्होंने भाग्य आजमाया, लेकिन फिर भी बसपा को 1357 मत मिले। इसी प्रकार गोपाल सिंह जी है, अभिनव राजस्थान के एक गोपाल सिंह जी थे, उन्हें 998 मत मिले। नातू सिंह नरुका है जो अभिनव लोकतांत्रिक राष्ट्रीय पार्टी के थे, उन्हें 716 मत मिले। इसी प्रकार भगवान सिंह है, उन्हें
594 मत मिले हैं। बहरहाल 594, तो ये मतों की बात रही। तो अब महत्वपूर्ण बात एक यह है कि एक इस जो ईवीएम मशीन थी उसमें एक नोटो भी था, सब जगह था, तो नोटो में भी इस बार 3060 मत मिले हैं। तो बहरहाल ये थी। तो आप इस राजनीति को समझे, एक छोटा सा था, उसे बताना एक जरूरी था, तो आपको बता रहा हूं। बहरहाल आप